घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। देखिए सर, आप आगे से आगे क्यों बने? हाँ, मैं उसकी वजह बताता हूँ। मुस्लिम धर्म में क्या होता है, मतलब बचपन से बड़ा, छोटे से बड़ा कर दिया जाए, उसके बाद उसी जीव जंतु को छोटे से बड़ा करने के बाद उसी को काट के खाया जाए। तो ये सारी चीजें मुझे बचपन से जमती नहीं थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। और पिछले कई वर्ष से मैं दादाजी मंदिर भी आना जाना कर रहा हूँ, सिंगाजी मंदिर भी जाता हूँ, महादेवगढ़ भी आता हूँ। और मैं जो भी कुछ मैंने अभी किया है, ये सारी चीजें मैंने अपने मन, दिल, दिमाग, सारी चीजें खुद नहीं किया। मुझे किसी ने कुछ करने का बोला नहीं था, मेरा मन था। काफी लंबे समय से मेरी आस्था थी, वो आस्था आज मेरी पूरी हो गई है और मुझे काफी अच्छा लगा। क्या किया आपने, क्या से क्या बने? मैं आदिल पठान से आदित्य आर्य बन चुका हूँ। आपके परिवार में इसके लेकर के किसी आपत्ति? परिवार से तो सर मैं पिछले 8 साल 10 साल से घर से बाहर हूँ, और यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने पेपर के माध्यम से मतलब पेज विज्ञप्ति दे करके उन्होंने ये कह दिया कि ये मेरी औलाद नहीं है। तो फिर सर जब मैंने 4 साल प्रयास किया कि मेरे पिताजी मुझे पुनः वापस घर बुला ले, पर उन्होंने नहीं बुलाया। तो इसी कारणवश मेरा यही परिवार, यही सारी चीजें मेरा, और इसी कारणवश मैंने घर वापसी की। कहाँ के रहने वाले हो आप? कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हम लोग पहले नर्मदा नगर पुनासा डैम के रहने वाले थे, अभी रामनगर में हमारा घर है। परिवार में हम लोग पहली मम्मी से 2 भाई हैं और सेकंड मम्मी से 2 भाई हैं। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई है जब मैं 15 महीने का था। और लगभग यही सारी चीजों के चलते हुए सौतेली माँ का ध्यान नहीं रखना, उल्टी चीजें सीधी चीजें करना, और मुस्लिम धर्म को मेरे को काफी लंबे समय से मतलब पसंद ही नहीं था। मैं जी रहा था, और क्या है, किसी कारणवश मुझे लगा था मेरे पिताजी वापस बुलाएंगे, पर उन्होंने नहीं बुलाया। मैंने अपने मन से गृह वापसी करी है। इसमें मुझे कोई किसी की जोर जबरदस्ती, कोई आपत्ति, कोई दबाव नहीं है किसी भी तरह। आज क्या क्या किया आपने? आज यहाँ आके सबसे पहले मैंने स्नान किया, बाल दिए, उसके बाद शिव जी की पूजा की, उसके बाद महादेव की पूजा की। अच्छा, मुंडन क्यों कराया आपने? जो बाल गृह वापसी हुई है ना, तो इसमें ये चीज तो जरूरी है ना सर, गृह वापसी हुई है ना। क्या कुछ आह्वान भी आप करना चाहते हैं? हाँ, मैं आह्वान ये करना चाहता हूँ कि अन्य मुस्लिम युवा से ये मेरा कहना है कि वो अगर किसी चीज से परेशान है, परेरित हैं, तो बेशक आ सकते हैं, गृह वापसी कर सकते हैं। हिंदू धर्म जो होता है एक बहुत अच्छा और एक आस्था का बहुत अच्छा केंद्र है। यहाँ पर माँ, बहन, बेटियों, सारी चीजों को बहुत अच्छी इज्जत मिलती है, और सर उठा के चलने का एक नया सर अधिकार मिलता है। एक्चुअली में बिना से रक्षा बनाया और अब आदिल खान से आपने आदित्य बनाया। ये विधि विधान की बात करें तो क्या कर्म कांड आपने किए, जिस तरीके से आपने इनको बनाया, वो क्या प्रोसीजर? सर्वप्रथम तो सभी सनातनी थे, जिनके पूर्वज को देखा जाए तो सभी सर्वप्रथम हिंदू थे, सभी सनातनी थे। किसी को तलवार के बल पर तो किसी को बलात्कार करके, महिलाओं को आदि करके इन्होंने मुस्लिम बनाया। ये तो आक्रांताओं की एक विचारधारा थी कि अधर्म बढ़ाया जाए, इसलिए इन्होंने तलवार के बल पर, आदि के बल पर यहाँ पर सभी को, हिंदुओं को मुस्लिम बनाया। सभी पहले सनातनी थे, हिंदू भाई थे हमारे, और इनकी घर वापसी हो रही है। इनके मन में अपने भगवान के प्रति वापस से श्रद्धा जागृत हो रही है। ये देख रहे हैं कि सनातन में आकर के सभी को सम्मान मिलता है, सभी के ऊपर दया की भावना रखी जाती है, हिंसा नहीं दिखाई जाती है। इसलिए यहाँ पर सभी आ रहे हैं, महादेवगढ़ पे आ रहे हैं। महादेवगढ़ में भगवान के चमत्कार को जान रहे हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का जप किया जा रहा है, माताओं के द्वारा भगवान का पूजन किया जा रहा है, सदैव माता को सम्मान दिया जाता है महादेवगढ़ पर। और हिंदू धर्म में, सनातन में माता को सम्मान दिया जाता है। इस विषय में यहाँ पर माताएं आती है, पूजन करती है। इसलिए पिछले दिनों में क्या कुछ हुआ? दो मामलों में क्या कुछ हुआ? पहले तो बीना वाला और आज आदिल वाला, क्या कुछ हुआ? आज तो सर्वप्रथम तो इनका प्रायश्चित किया गया। इनने जितने भी अभी तक पूर्व में पाप कर दिए, कि जानते हुए नहीं जानते हुए भी जो पाप कर्म हो जाते हैं, उसके निमित्त एक प्रायश्चित की प्रक्रिया रहती है। हमारे पुराणों में वर्णन है
कि प्रायश्चित करके समस्त पापों से छूट करके व्यक्ति यहाँ पर अपने सभी पापों से छूट करके भगवान की कृपा को प्राप्त करता है, जिसमें मुंडन का विशेष महत्व रहता है। जिनके द्वारा इनके बाल यहाँ पर दिए गए एवं भगवान शिव का अभिषेक पूजन किया गया। प्रायश्चित के निमित्त 10 विधि स्नान करे, 10 प्रकार के पदार्थों से इन्होंने स्नान किया। गोबर, गोमूत्र, भस्मी, मिट्टी आदि से सभी चीजों से इन्होंने स्नान किया। स्नान के बाद इन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया, भगवान का हवन किया एवं महादेव का अर्चन पूजन किया, आरती की। अच्छा, क्या क्या हुआ है पिछले 8 दिनों में? पिछले 8-10 दिनों में, 2 महीने में क्या क्या हुआ है? रुबीना से रक्षा और आदिल से जो है आदित्य बनाए, क्या ये थोड़ा बताइए ना। यह तो महादेव का चमत्कार है। सभी अपने घर में वापस कर रहे हैं, सभी अपने धर्म की ओर वापस बढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम मैंने आपको बता दिया है कि सभी सनातनी थे और वापस से अपने घर की ओर ही यह वापसी कर रहे हैं। पहले क्या हुआ था? पहले यहाँ पर रुबीना नाम की कन्या आई थी जो कि महादेव के चमत्कार से हुई थी और महादेव के चमत्कार से महादेवगढ़ पर आई थी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका विवाह यहाँ पर संपन्न किया गया था। वो महादेव के चमत्कारों को बचपन से ही जानती थी, बचपन से ही वो सनातन की संविधा को देख रही थी, किस किस प्रकार से माता बहनों को सनातन में संस्कार दिया जाता है, उच्च पद दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। इसी के कारण वह रुबीना से रक्षा बनी थी महादेवगढ़ पे। यहाँ पर अभी आदिल नाम के एक युवा आए थे जिन्होंने महादेव के सामने आकर के अपनी व्यथा बताई एवं महादेव के सामने अपनी घर वापसी के लिए यहाँ पर समझाया और समझाया जिनको हमने, जिनके बारे में भगवान की कृपा से इनको अपन ने नहीं समझाया। देखिए, ये खंडवा का अति प्राचीन और चमत्कारी मंदिर महादेवगढ़ है। ये आदिल जी जो है, ये कल रात्रि को ही इनका यहाँ पर आना हुआ। दर्शन के लिए ये आए थे और दर्शन के बाद ये फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने इनसे पूछा, भाई क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि आदिल नाम है मेरा और मुझे स्वप्न में भी महादेव आते रहते हैं और मैं बचपन से ही सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से प्रेरित हूँ, क्योंकि मुझे मेरे धर्म में जो हिंसा होती है और मेरे धर्म में जो अन्य धर्मों का अनादर सिखाया जाता है, उससे मैं काफी व्यथित हूँ और मैं बाल्यकाल से ही हिंदू धर्म से प्रेरित हूँ और मैं दादा दरबार मंदिर भी नियमित कई वर्षों से आता जाता हूँ। तो मेरी यह इच्छा भाई साहब कि मेरी घर वापसी करवाई जाए। मैंने बोला, चिंता मत कर बेटा, तू भोले के द्वार पे आ गया है और रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि घर वापसी में ही तेरा कल्याण है तो तेरा कल्याण होगा। आज सुबह ये विधिवत नोटरी के पास गए, इन्होंने नोटरी करवाई कि मैं हिंदू धर्म में आना चाहता हूँ। ये कल रात को यहाँ हमारे पंडित जी अश्विन जी से आदित्य का नाम लेके गए, उस नाम से इन्होंने नोटरी करवाई और आज विधि विधान से अपना प्रायश्चित कर्म पूरा करके इन्होंने सनातन धर्म में महादेवगढ़ के भोलेनाथ के श्री चरणों में, मैं महादेवगढ़ के दरबार में अपनी घर वापसी की है। अभी आदिल नहीं, आज से ये आदित्य कहलाए जाएंगे और यह जो है आदित्य आर्य, ये भोलेनाथ के पुत्र और माँ पार्वती इनकी आज से माता होगी और हम सभी की ओर से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नारमदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। RN के कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, BC और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल